डिफ्रैक्शन, वाईडीएससी और इंटरफेरेंस के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग का होता है वो है डिफ्रैक्शन। कल वाला भी फिर समझा दे रहे हैं, पूरा बन जाएगा उसमें। डिफ्रैक्शन जो है सबसे पहली बार देखा गया था किसमें? साउंड वेव्स में। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या था? साउंड वेव्स में देखा गया। क्या होता है ये? अगर मैं एक जगह पे खड़े होकर के बात कर रहा हूं, सपोज करो ये एक रूम था, कोई भी एक ये रूम है, और यहाँ पे सपोज कर लो कि दरवाजा लगा हुआ है, ओपनिंग है, और यहाँ पे कोई भी आदमी खड़े होकर के अगर बोल रहा होगा, तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा है दीवार के पीछे, तो उसको भी क्या हो रही थी? आवाज सुनाई देगी। ठीक है, आवाज सुनाई देने वाली है। जो अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहा हूँ, सही है, और इस दीवार के बाहर उधर कोई खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ओपनिंग है, दरवाजा है मान लेते हैं, सही, तो उसके बगल में जो खड़ा होगा उसको भी आवाज जाएगी। एक रूम में अगर तुम बात कर रहे हो और दरवाजा खुला हुआ है, उसके बगल में कोई अगर खड़ा है बाहर की तरफ, तो उसको भी आवाज सुनाई देती है। मतलब क्या हुआ कि सर जो भी साउंड वेव था यहां से प्रोपोगेट हो करके और दीवार से क्या किया? टर्न किया है और उसके कान तक गया है। ठीक, मतलब वेव के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, या वेव शार्प ऑब्स्टेकल पे क्या कर सकता है? अपने आप को बेंड कर सकता है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को साउंड से पता थी। अब उसी चीज को लाइट पर भी देखा गया था। कैसे देखा गया? ध्यान से समझते रहना इसको। मान लो मैंने एक प्लेट रखा है यहाँ पे, इस तरीके का कोई एक प्लेट रखा था, और यहाँ पे मेरा क्या था? एक लाइट का सोर्स था। लाइट का एक सोर्स है, मान लेते हैं टॉर्च वगैरह जो भी होगा। यहां से लाइट रे क्या हो रही है? एल्यूमिनेट हो रही होगी, ऐसे लाइट रे जा रही होगी, इस तरीके से लाइट रे जा रहा होगा, इस तरीके से। और यहां पर क्या होगा? शैडो बनता था कि नहीं? शैडो बन जाएगा, कुछ इस तरीके का शैडो बनेगा। इस शेप का क्या बनेगा? ये शैडो बनेगा। ये सब आम तौर पे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं भी कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है लाइट के पाथ के बीच में, उसका शैडो बनता है सामने की तरफ। सही, अब क्या किया गया? इसी ऑब्जेक्ट को, ये क्या था? हमारा प्लेन था, जैसे मान लो ये यही है, इस तरीके का था ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्या था? ये प्लेन था। अब मैंने क्या किया? इसको शार्प कर दिया। बात समझ रहे हो? इसको मैंने शार्प कर दिया, जैसे ट्रायंगुलर, ये अभी रेक्टेंगल था, इसको मैंने क्या कर दिया? प्रिज्म टाइप का बना दिया, ट्रायंगल शेप का बना दिया। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने चेंज किया, इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट अब मैंने रख दिया था। इस तरीके का कुछ है ऑब्जेक्ट हमारा, 3D में कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैंने वापस से लाइट सोर्स को जैसे ही रखा था, अब यहां पर जैसे ही ये पहुंचा लाइट वेव, अब शैडो नहीं बना यहाँ पे। जैसे ही शार्प होगा, तुम ये घर पे करके भी देख सकते हो, शार्प कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें क्या हो? कॉर्नर्स बने हुए हो, शार्प कॉर्नर्स हो। अब जैसे ही मैंने इंसिडेंट कराया लाइट को, सबको पता है यहाँ पे क्या होगा? वेव फ्रंट चल रहा होगा, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? वेव फ्रंट्स ऐसे चल रहे होंगे। बात आती है समझ में? शार्प कॉर्नर पे क्या होगा? अपना एक लाइट वेव क्या करेगा? अपना वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहाँ वेव फ्रंट बना, अब ये ऐसे प्रोपोगेट होना शुरू होगा, यहाँ से वेव फ्रंट, और यहाँ का वेव फ्रंट ऐसे प्रोपोगेट होना स्टार्ट करेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से दो दो वेव फ्रंट हमको मिलना स्टार्ट हो गए, दो दो वेव फ्रंट मिलना स्टार्ट हो गए। और जो सामने जहां कहीं भी दीवार होगी, स्क्रीन होगी, वहां पे किस तरीके का पैटर्न मिलने लगा? मैं यहाँ बीच में, यहां से क्या होगा? यहाँ पर बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और इस तरीके से लाइट जो बाहर जाएगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब ब्राइट लाइट मिलेगा, बहुत ज्यादा उजाला होगा। फिर हल्का हल्का क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इधर आकर के गायब हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? बीच में सबसे ज्यादा उजाला मिलेगा, फिर उजाले की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसा ये चीज तुम डेली लाइफ में देखे भी होगे, अगर तुम्हारे घर में हल्का सा कहीं दीवार पे हल्का सा होल है, और जब भी सनलाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, तो सामने की दीवार पे क्या होगा? शैडो बनेगा। शैडो क्या मतलब? एक पैटर्न बनता है, बीच में सबसे ज्यादा उजाला होगा, फिर उजाले की इंटेंसिटी कम होती जाती है। देखा होगा ना? सबसे ज्यादा उजाला बीच में, फिर कम कम कम, फिर से गायब हो गया सारा उजाला, फिर अंधेरा अंधेरा रहेगा। झरोखे से जब हल्का सा, हल्के से ओपनिंग से जब लाइट रे आती है, तो वही चीज क्या हुआ? स्कैटर, ये डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एंड। लेकिन अब बेंडिंग होने के लिए भी शर्त होती है।
ठीक। जिस जो भी वेवलेंथ है नॉर्मल तुमको क्यों नहीं दिखाई देता है, जैसे मैंने मान लो अभी एक टॉर्च जलाया यहाँ पे, अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे से, ये दरवाजा है बड़ा सा, यहाँ उसको खोल करके मैंने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्लिट का साइज है, जो ओपनिंग है, वो ज्यादा बड़ा है कि नहीं है, वेव के वेवलेंथ से कम होना चाहिए स्लिट का साइज, जो भी ओपनिंग है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा दरवाजा क्या है, बड़े साइज का है, और वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटा है। ये कंडीशन में हमारा क्या होगा, लाइट रे सीधा पास कर जाएगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ओपनिंग को बहुत छोटा किया है, बहुत छोटा ओपनिंग है, तब यहां से जैसे ही लाइट रे आएगी, लाइट रे आने के बाद क्या करेगा, पैटर्न बनाएगा, कुछ इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, इस तरह से कम होता जाएगा लाइट रे, इस तरीके से कम होता जाएगा। समझ रही है, बीच में सबसे ज्यादा उजाला होगा, फिर कम उजाला, फिर कम उजाला, फिर कम उजाला, होते होते अंधेरा। ये चीज देखे होगे प्रैक्टिकल लाइफ में, दरवाजे पे या नॉर्मल लाइफ में हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो ये ओपनिंग है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन तभी दिखाई देगा जब वेवलेंथ इस स्लिट के ओपनिंग के कंपैरिजन में होना चाहिए, जितने लैम्डा, मान लो इसका वेवलेंथ अगर मान लेते हैं 400 नैनोमीटर है, ठीक है, तो उसी के कंपैरिजन में इधर ओपनिंग होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो लाइट रे क्या होगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देने वाला नहीं है वहां पे। समझ में आए, ये डिफ्रैक्शन का हमारा क्या है, बेसिक है, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक। तो हेडिंग डाल लो। अब डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, कल बताया गया था, जल्दी जल्दी इसको देख लिया जाएगा। डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो हमारे सिलेबस में है। फ्रॉनहोफर हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये वाला हम लोग पढ़ते हैं, फ्रेजनल नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता है, इसका कंडीशन देखो क्या था। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में पहला कंडीशन क्या था कि जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो कहाँ होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया होगा। सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाता है। अब अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे किसी सोर्स ऑफ लाइट को रखा गया है तो उससे कौन सा वेव फ्रंट फॉर्म होता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, पूरा लिंक करके बताया था ताकि भूले मत तुम्हें। स्फेरिकल बनेगा और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे। क्यों, फाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, फाइनाइट डिस्टेंस पे तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तीसरी चीज, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है तो स्टडी करने के लिए मुझे लेंस और मिरर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास में ही है हमारे। लेंस और मिरर का हम यूज कब करते हैं, जब भी हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा या फिर छोटा करना पड़े, साइज को अल्टर करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं। जब कोई चीज फाइनाइट डिस्टेंस पे ही है, दिख रहा है मुझे सामने से, तो मैं उसके साइज को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा क्यों, ठीक है। तो यहां पर हम लोग नो लेंस और मिरर, नो लेंस और मिरर, यहां मिरर और लेंस को यूज नहीं किया जाता है। लास्ट एक और पॉइंट बताया गया था, हाँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक सबसे बड़ा डिमेरिट यही हुआ था कि फ्रेजनेल ने जब ये सारे एक्सपेरिमेंट को किया, सोर्स को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, वेव फ्रंट ये बना, कोई लेंस मिरर नहीं रखा था, तो जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बना था उसमें, अभी यहाँ मैंने एक फिगर बनाया था इस तरीके से कि ब्राइट, ये सेंटर पे ऐसा बनेगा, फिर इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ये लाइट की इंटेंसिटी, ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे ब्राइट मिल रहा है कि नहीं, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब सेंट्रल ब्राइट है ये। लेकिन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि सेंटर जो था कभी ब्राइट हो रहा था और कभी डार्क हो रहा था, ब्राइट और डार्क दोनों ही बन रहे थे, सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था, ठीक है। डार्क भी बन रहा था, कभी ब्राइट भी बन रहा था। इसी को अपग्रेड किया फ्रॉनहोफर ने, उन्होंने क्या बोला, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ रहेगा, इंफिनिटी पर, सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पर है, सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी। अब तुम लाइट के सोर्स को इंफिनिटी पर ले जा सकते हो क्या, पॉसिबल है इंफिनिटी पर लेके जाना, नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मैं इंफिनिटी वाला फील ले सकता हूं। कैसे ले सकता हूं, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं एक लेंस यूज कर लूंगा, मैं एक लेंस यूज कर लूंगा और इसके फोकस पे
मैं क्या करूंगा, लाइट सोर्स को रख दूंगा, यहां से लाइट रे निकलेगी जब, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कि नहीं। अब एक और लेंस मैं यूज कर लूंगा, इस पर ये पैरेलल लाइन इंसिडेंट हो रही है, तो इससे क्या आभास होगा कि लाइट सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। मैंने एक फाइनाइट वाले डिस्टेंस को ही, मैंने एक फाइनाइट डिस्टेंस को इनफाइनाइट बना दिया, मैंने एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की तरफ बना दिया उसको, एक लेंस की मदद से। ठीक, अब क्योंकि लाइट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और क्योंकि मुझे इन्फिनिटी वाला फील्ड चाहिए, तो मुझे लेंस को यूज करना पड़ेगा, लेंस और मिरर, लेंस ही वैसे यूज करते हैं, लेंस इज यूज्ड, लेंस को हम लोग यूज करते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे दो दो लेंस हमने यूज किया है। और चौथा क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या रहता है, ब्राइट रहता है, सेंटर हमेशा ब्राइट रहता है, जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सर फ्रॉनहोफर है, लाइट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी पे, रखेंगे नहीं मतलब हम लोग उसको एज्यूम कराएंगे कि लाइट इन्फिनिटी पे, यही स्ट्रक्चर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, जो हेडिंग डाले हो तुम लोग, यही अब हम लोग करेंगे, इसी को रे डायग्राम को बनाएंगे और इसी का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, रिविजन भी हो गया। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो था, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसी को देखने जा रहे हैं, एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होगा। अभी बात हुई थी, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है, वही हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, लाइट सोर्स कहाँ होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे, लेकिन इन्फिनिटी पे रखना पॉसिबल नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रख के हम लोग एक कोलिमेटिंग लेंस यूज करते हैं। कोलिमेटिंग लेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा लेंस जो पैरेलल लाइट रेज का क्या करे, इमर्ज करे अपने आप से, ऐसे लेंसेज जो खुद से पैरेलल लाइट रेज को इमर्ज करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिमेटिंग लेंस। वही चीज है, कॉन्वेक्स ही है वो, अलग नहीं है, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है कि जब भी पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन बनती है, उसी का नाम देते हैं हम लोग कोलिमेटिंग लेंस। ठीक, तो सबसे पहले एक लेंस यहाँ यूज होगा, सही है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस इसका। एक ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, इसके फोकस पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, लाइट रे, मतलब लाइट के सोर्स को रखूंगा, लाइट रे यहाँ से ऐसे निकलेगी, सही है, यहां से इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। मैं अभी फिलहाल के लिए एक वेव फ्रंट मान लेता हूं यहाँ पे, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, यहां पर मैं एक वेव फ्रंट मान लेता हूं डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, प्लेनर वेव फ्रंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्लिट से पास करवाएंगे। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा फिगर बना करके ले चल रहा हूं मैं, होता बहुत छोटा है, ये स्लिट बहुत छोटा होगा, यहाँ पे पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक स्लिट होगा, यहाँ पर एक स्लिट होगा, ओपनिंग है जैसे, मतलब यहाँ पर एक स्लिट बनाया गया है, ओपनिंग है ये, इसके थ्रू मैं लाइट को क्या करूँगा, पास करवाने वाला हूँ। लाइट यहाँ से इस तरीके से पास होगा, और इसको मैं दूसरे एक लेंस पर, एक दूसरे लेंस पे जैसे ही मैं इमर्ज करवाऊंगा, इसको इंसिडेंट कराऊंगा लाइट को, जैसे ही इंसिडेंट होगा, आगे हम मान लेते हैं एक स्क्रीन है यहाँ पर, जिस पर हमें पैटर्न को देखना है। लाइट रे यहाँ से क्या होगी, कन्वर्ज होकर के यहाँ पर आएगी, आती बात समझ में। तो यही हमारा क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मिलता है हमको, यही हमारा होता है सेंट्रल ब्राइट, सही है। लेकिन मैं एक जनरल केस के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक जनरल केस के लिए पढ़ना, तो मैं क्या करूँगा सर, यहाँ से एक लाइट रे को ए एट एन एंगल पी थीटा, एक एंगल थीटा पे मैं एक लाइट रे को यहाँ से निकालूंगा, तो सर यहाँ से भी लाइट रे निकलेगी, और यहाँ से भी लाइट रे क्या होगी, निकल करके जाने वाली है। अब मैं इसको स्टडी करूंगा, ये तो सेंट्रल ब्राइट हमारा हुआ है, सेंट्रल ब्राइट ये हमारा बन चुका है, सही है। अब मैं इस पैटर्न, इस पी को देखना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, अब हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। जैसे उधर भी किया था ना, यंग्स डबल स्लिट में एक जनरल पॉइंट लेकर के चले थे, फिर उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से माना गया था। पहले इस फिगर को बना लो तुम, अगर देखो तुम्हें YDSC अगर आता है, तो इसको तुम आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारा पैटर्न बन गया हमारा, इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट था, लाइट रे यहाँ से पैरेलल आई,
यहाँ पे कन्वर्ज सेंट्रल ब्राइट बना। मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ पी पर, अब मैं इसको स्टडी करना चाह रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर वाईडीएसई याद हो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि पाथ का डिफरेंस निकालना है कि नहीं मुझे। यहाँ से देखो, अब ये लाइट रे और ये लाइट रे ऑलमोस्ट बराबर हो गई है कि नहीं, और ये लाइट रे, ये तीनों लाइट रे आपस में ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी। ये ए है, इसको मैं एम बोल देता हूँ। क्या यही पाथ का डिफरेंस है कि नहीं है, इतना पाथ का डिफरेंस है। ठीक, ये स्लिट के विड्थ को कितना बोला गया है, स्मॉल ए। कितना बोला था इसमें, स्मॉल ए। उधर कितना होता था, स्मॉल डी होता था। तो यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, कल लिखवाया जाएगा तुमको, बस ये फिगर बना करके रुके रहना, बस समझो। यहां पर मैं सिर्फ क्या करूंगा, पाथ डिफरेंस को लेके चल रहा हूं। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस बी एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा बोल सकता हूं कि नहीं मैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और ये लेंथ कितना है, स्मॉल ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस है, और ये सामने परपेंडिकुलर है, तो ए साइन थीटा हो जाने वाला है। ए साइन थीटा क्या आया हमारा, पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस क्यों लिया गया है, क्योंकि ये लाइट वेव देखो कम चल रही है, ये ज्यादा चल रही है, और ये बीच में है। जैसे ही मैंने ये एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया, ये तीनों की तीनों लाइट रेज आपस में क्या हो गई हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी हैं, है ना। दो लाइट रेज, कई बार बता चुका हूं भाई, दो लाइन है ऐसे मान लो, दोनों के बीच का एंगल छोटा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये और ये लाइन क्या हो गई, आपस में बराबर हो चुकी हैं। वही सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब आगे डिफ्रैक्शन में एक चीज को याद रखना है, डिफ्रैक्शन में हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजों को चेक किया गया था। अब इस पाथ डिफरेंस को मैं क्या करूंगा, अलग अलग वैल्यूज ले करके चलूंगा मैं खुद से। ठीक है, सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिनिमा। ठीक है, सेंट्रल मिनिमाज या मिनिमम्स भी बोल सकते हो, सेंट्रल मिनिमाज। अगर मैं इस पाथ डिफरेंस को, मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ अब इतने को बना करके करूंगा स्टडी। एक वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, एक वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, एक वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, और ये नॉर्मल बनाया गया है कि नहीं, ठीक है। इधर देखो, ये नॉर्मल बनाया गया है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा एम है, ये है कि नहीं है। अगर मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा मान लेता हूं, अगर मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा मानता हूं, ध्यान से सुनते रहो इधर, अगर मैं इस पाथ डिफरेंस को लैम्डा मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि बिल्कुल आधे पे है कि नहीं है, बिल्कुल आधे पर है। ये ए बी का आधा है, तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स ये हमारा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, यहां से एक वेव फ्रंट जा रहा होगा और एक यहां से वेव फ्रंट जा रहा होगा, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाई 2 का है कि नहीं है, लैम्डा बाई 2 का ही है ना। देखो यहाँ पे ए वाले पॉइंट से जो भी वेव जा रहा होगा उसका वेव फ्रंट, उसका वेवलेंथ 0 मान लेते हैं। सी वाले से जो जा रहा होगा उसका कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, लैम्डा बाई 2 का आ रहा है। और जब भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है तो क्या बनाता है वो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। ठीक है, या ऐसे समझो, ऊपर के जितने भी वेव फ्रंट्स जा रहे होंगे और उसी का करस्पॉन्डिंग नीचे से वेव फ्रंट जा रहा होगा कि नहीं, जिसका पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाई 2 का है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमको यहाँ क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। फिर क्या मिलने वाला है, डार्क मिलने वाला है, लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ऊपर के वेव फ्रंट्स और इस बीच के वेव फ्रंट आपस में क्या हो जाने वाले हैं, कैंसिल आउट होने वाले हैं। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अरे लैम्डा बाई 2 समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे एक कोई वेव ऐसे चल रहा था जिसका वेवलेंथ कितना है, पूरा का पूरा लैम्डा होता है, सही है। और दूसरी वेव यहाँ से चालू हुई है कितने से, लैम्डा बाई 2 से चालू हो रही है। वो यहाँ से 0 से चालू हुआ था, यहाँ का वेव लैम्डा बाई 2 से चालू हो रहा है, तो लैम्डा बाई 2 से चालू हो रहा है, तो ऐसे करके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बाबू ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, कैंसिल आउट होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही बचेगा, हल्का सा उजाला मिलेगा हमको, हल्का सा उजाला मिलने वाला है, कंप्लीट डार्क नहीं मिलता है, हल्का हल्का उजाला मिलेगा, फिर जाकर के लास्ट में एकदम अंधेरा हो जाता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे होगे, बीच में सबसे ज्यादा उजाला, फिर हल्का उजाला कम होता जाता है, ऐसा नहीं है तुरंत कंप्लीटली डार्क हो जाएगा वो। बात समझ आती है ना। फिर तो यहां से हमको समझ में आया कि सर ये है। अगर मान लो मैंने 2 लैम्डा माना होता, तो ये तो लैम्डा की कहानी हुई जब हमारा पाथ डिफरेंस बी एम जो है हमारा लैम्डा के बराबर था। अगर 2 लैम्डा मैं मानता, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बड़ा बनाता है इसको,
इस तरीके से लाइट रे जा रही थी हमारे पास। अब अगर मैंने इसको 2 लैम्डा माना है, ये हमारा अगेन है ए, ये सी, ये बी, अगेन इसमें पाथ डिफरेंस कितना का है, 2 लैम्डा का है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। फिर से देखो यहां से मैं इसको बीच में से और डिवाइड करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, क्योंकि सब सिमेट्री में है। ट्राइंगल क्या है हमारा, सिमेट्री में है सारे ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, और बड़ा ट्राइंगल, और बड़ा ट्राइंगल। फिर से देखोगे ध्यान से, तो इस रीजन का, इस रीजन में जितने भी वेव फ्रंट होंगे वो इस रीजन से कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, लैम्डा बाई 2 का आ रहा है। सिमिलरली इस रीजन के जितने भी वेव फ्रंट होंगे वो इस रीजन से कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलने वाला है, यहां पर भी मिनिमा मिलने वाला है। मतलब हमको पता चला कि अगर पाथ डिफरेंस जो है हमारा, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, अगर n लैम्डा है तो क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा मिलेगा। और उधर याद होगा इंटरफेरेंस में क्या होता था, n लैम्डा पे ब्राइट मिलता था हमको, याद है, मैक्सिमम मिलता था, उधर ब्राइट मिलता था। ब्राइट फ्रिंजेज होते थे n लैम्डा पे और डार्क फ्रिंजेज होते थे 2n-1 लैम्डा बाई 2 पर। लेकिन यहाँ पे n लैम्डा पे क्या मिल रहा है हमको, मिनिमम मिल रहा है। जस्ट अपोजिट केस हो जाता है, इंटरफेरेंस का जस्ट अपोजिट केस होगा वाईडीएसई का। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। बात समझ गए, ये कंडीशन होता है किसके लिए, मिनिमाज के लिए, मतलब डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक। अब मैक्सिमम के लिए बात कर लेते हैं, मैक्सिमा के लिए बात करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल नहीं बोलते हैं इसको, सेकेंडरी बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। सेंट्रल तो बन ही गया ना ब्राइट, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। अब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, देखो फिर से मैं इसी वेव फ्रंट को लेकर चल रहा हूं, यहां से 3 में ये बटा हुआ है, हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहां से इस वेव फ्रंट को लेकर चलूंगा। यहां पर ये हो गया हमारा कितना था, ये m है, ये a था, ये b था और ये c था, सही। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था अब उसको मैं ऑड मल्टीपल में लेकर के चलूंगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ये अपना कंप्लीट में अगर लेके चल रहे हैं 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो आधा आधा होकर के काट रहा है। तो क्यों ना मैं आधा लैम्डा लेकर के चलूं, क्यों ना मैं 1.5 करके चलूं, एक कट जाएगा, आधा बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 3/2 लैम्डा लेकर के चलते हैं, 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा लेके चले, बता रही समझ में, 3/2 लैम्डा का मतलब 1.5 लैम्डा, 1.5 होगा। तो अब ये अपने आप को, ये स्लिट, ये जो पूरा कंप्लीट स्लिट था, ये अब अपने आप को ऐसे डिजाइन करेगा, ये 3 पार्ट में अपने आप को ब्रेक कर लेगा, 3 पार्ट में अपने आप को ये ब्रेक करेगा। 3/2 लैम्डा, लैम्डा और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, इसमें का जितना भी वेव फ्रंट होगा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये वेव फ्रंट कैंसिल होगा क्या, ये वेव फ्रंट कैंसिल होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, हमें लाइट मिलेगी कुछ ना कुछ, लेकिन हल्की इंटेंसिटी मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे समझो, ये पूरा एक रॉड था हमारे पास, ठीक है, पहले इतनी लाइट रे ढक गई है, कैंसिल हो गया, मतलब इतना कैंसिल हो गया, इतने से लाइट रे मिला कि नहीं मिला, इतने से लाइट रे मिला। तो क्या हो गया, पहले इतने से उजाला आ रहा था, अब इतना मैंने ढक दिया, तो उजाले की इंटेंसिटी कम हुई कि नहीं हुई, सही है। 5 हिस्से में अगर मैंने बांटा तो, 5 हिस्से में बट गया तो मतलब 5 लैम्डा बाई 2 अगर कर दिया तो मतलब 2.5, 2.5 करूंगा तो ये हो जाएगा 2, 1.5, एक और बनेगा ना, एक और बनेगा यहाँ पे। ये सिर्फ समझाया गया था, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो बार बार बोला, इसका कोई थ्योरेटिकल वो नहीं था, एक्सपेरिमेंटली सारी चीज़ों को देखी गई थी। अगर मैंने 2.5 मान लिया, 5/2, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, 1.5 लैम्डा हो जाएगा, 1 लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अगेन देखो, इसमें का वेव फ्रंट इसको कैंसिल आउट करेगा, इसका वेव फ्रंट इसको कैंसिल आउट करेगा, ये बच गया कि नहीं बच गया, यहाँ पर इतना बचा हुआ था, यहाँ पे इतना बचा हुआ था। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसका पहले मैंने 3 टुकड़ा किया था, देखो यहाँ पे 1 2 3, इस लाइट सोर्स का मैंने क्या किया था, 3 टुकड़े किए थे सबसे पहले मैंने। तो 3 टुकड़े हुए, यहाँ यहाँ से ऑलमोस्ट होगा, इतना पहले मैंने रखा। अब इसका 5 टुकड़ा किया, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ऑब्वियस सी बात है छोटा हो जाने वाला है। जब 5 टुकड़ा करूंगा मैं इसका तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बाकी सारा ढक गया। अब इतने से लाइट जा रहा है, पहले देखो 3 टुकड़ा था, इतना ढका, इतने से लाइट रे जा रही थी, देखो ऊपर का कैंसिल हो गया, नीचे से लाइट रे जा रही है। अब 5 टुकड़ा किया मतलब ये पूरा ढक गया इतना। अब जैसे ही मैं 7 टुकड़ा करूंगा और पूरा ढक जाएगा कि नहीं? तो क्या इंटेंसिटी कम होती जा रही है कि नहीं लाइट की? लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ब्राइट लाइट जो है वो कम इंटेंसिटी का बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा जो बनता है, क्या पाथ डिफरेंस जब हमारा क्या हो जाए, पाथ डिफरेंस जो है पीएम जो है 3/2, 5/2, 7/2, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो? 2n-1 लिख सकते हैं कि नहीं? या 2n+1 लिख सकते हो कि नहीं तुम? 2n+1 लिख के ले चलते हैं यहाँ पे, 2n+1 λ/2, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 1 2 ऐसे करके शुरू होगी। देखो 2 1 2 +3 3/2, 2 2 4 1 5 5/2। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस जो है सर वो हो जाएगा 2n+1 λ/2। और ये किस में आता था उधर? YDSC में ये कहाँ आता था? डार्क फ्रिंज में आता था। यहाँ पे किस में आया है? मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज में आ रहा है, जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है फॉर्मूला। आगे बात समझ में? अब एक चीज और इसमें पूछता है, और इंटेंसिटी देखो कैसे बनती है। इंटेंसिटी यहाँ पे कैसे बनेगी? इंटेंसिटी का एक कर्व बनाते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का एक कर्व, ये बात तो समझ में आ गई है। इंटेंसिटी का एक कर्व बनाते हैं हम लोग, ये सब लिखवा दूंगा कल। सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी मुझे लाइट की, तो कैसा बनेगा? इस तरीके से कुछ बनता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, उसके बाद से इंटेंसिटी कम होती जा रही है, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इस तरीके से। और ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बनता है। ऑलमोस्ट क्या मतलब? एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ही बनता है, ऐसे करके लाइट रे। इस तरीके का कुछ इंटेंसिटी मिलता है हमको, मतलब सेंट्रल ब्राइट पे सबसे ज्यादा इंटेंस लाइट मिलेगी मुझे। फिर क्या होगा? ये ब्राइटनेस दिखा रहा है, जो पीक दिखा रहा है ये ब्राइटनेस, ये गड्ढा जो दिखा रहा है ये डार्कनेस को दिखा रहा है, मिनिमास को, ये मैक्सिमास को दिखा रहा है। साफ साफ दिखाता है, पहले कितना हुआ? 3 हिस्सा हुआ, फिर 5 हिस्सा हुआ, 7 हिस्सा हुआ, सही है। और ये अंधेरे का तो कोई हिस्सा नहीं है, अंधेरा तो मतलब अंधेरा ही होता है। अरे डार्क माने डार्क ही ना होगा कि उसका भी हिस्सा करूंगा। ब्राइट का हिस्सा हो रहा है, डार्क में तो सब कैंसिल आउट ही हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ये रीजन कैंसिल, ये रीजन कैंसिल, ये रीजन कैंसिल, ये रीजन कैंसिल, सही। तो फिर हमें क्या पता चला था? उसके बाद से हम लोग ये निकालते हैं, इसके विड्थ को निकालते हैं। इन दोनों के बीच में कितना थिकनेस आता है? इन दोनों के बीच में थिकनेस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? देखो यहां से x ऊपर है, x नीचे है, यहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, थीटा ये भी है, थीटा को मैं क्या बोल सकता था? x/d बोल सकता हूं कि नहीं? बोलो। अरे जैसे उसमें किया गया था, ये x था, x/d बोला जा सकता है। साइन थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, और टेन थीटा को x/d लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा n लैम्डा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n लैम्डा d/a। सही। सेंट्रल ब्राइट की मैं बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा d/a हो जाएगा। मतलब सर ये इस वाले रीजन से ऊपर कितना है? लैम्डा d/a, और इससे नीचे कितना है? लैम्डा d/a। तो विड्थ कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा d/a। और दोनों को जोड़ देंगे, चौड़ाई अगर निकालनी है तो हमारा यही होता है 2 लैम्डा d/a। a क्या होता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 लैम्डा d/a। ठीक, बस इतना ही था डिफ्रैक्शन में, और जो चीजें होंगी वो अगले में देख लिया जाएगा।